औरत टूटती है लेकिन हारती नहीं। कहानी का नाम एक औरत की कहानी जो आगे चलकर राष्ट्रपति बनी। हम सब जिन्हें प्यार और सम्मान से राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी कहते हैं। एक औरत जिसने आंसुओं को ताकत बना लिया, टूटी नहीं, उड़ी फिर से। उड़ीसा के एक छोटे से आदिवासी गांव में एक बच्ची जन्म लेती है। चारों तरफ मिट्टी की दीवारें, फटे कपड़े, खाली हाथ। लेकिन उस बच्ची की आंखों में कुछ अलग था, चुपचाप सहने की ताकत। उसका नाम था द्रौपदी। बचपन अभावों में बीता, कभी पेट भर खाना नहीं, कभी पढ़ाई के लिए किताब नहीं, लेकिन उसने कभी हालात से शिकायत नहीं की। वो जानती थी, रोने से कुछ नहीं बदलेगा, उठने से बदलेगा। वो पढ़ी, दूर दूर तक पैदल चली और एक दिन शिक्षक बनी, क्योंकि उसे पता था अगर एक लड़की पढ़ गई तो पूरा घर रोशन हो जाता है। जिंदगी मुस्कुराने लगी थी, प्यार हुआ, शादी हुई, घर में किलकारी गूंजी, एक नन्ही बेटी आई। द्रौपदी माँ बनी। पहली बार उसने सपने देखे, लेकिन किस्मत ने अचानक सब छीन लिया। 3 साल की मासूम बच्ची एक सुबह उठी ही नहीं। द्रौपदी चीखी, उसने अपनी बच्ची को हिलाया, सीने से लगाया, रोती रही, लेकिन बच्ची लौटकर नहीं आई। उस रात द्रौपदी ने पहली बार जाना, माँ के आंसू भी भगवान नहीं सुनते। फिर उठना। बहुत दिन तक वो चुप रही, लेकिन फिर अपने आंसू पोंछे, क्योंकि उसके पास और बच्चे थे। उसे फिर से माँ बनना था, मजबूत माँ। नौकरी करते करते वो समाज के लिए भी खड़ी होने लगी। लोगों ने भरोसा किया और वो राजनीति में आई, पार्षद बनी, फिर विधायक, फिर मंत्री। लोग कहते थे ये औरत बहुत मजबूत है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये मजबूती कितनी दर्द से बनी है। सबसे काली रात, एक दिन फोन आया, आवाज़ कांप रही थी। आपके बेटे के साथ कुछ हो गया है। द्रौपदी भागी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे में उसका जवान बेटा बिस्तर पर शांत पड़ा था, बहुत शांत। द्रौपदी ने उसका चेहरा छुआ, ठंडा। उसकी चीख उस घर में नहीं समाई। एक माँ अपने बेटे को यूं जाते नहीं देख पाती। मौत रहस्यमयी थी, सवाल बहुत थे, जवाब कोई नहीं। दूसरी बार माँ का दिल टूटा। वो अभी संभली भी नहीं थी कि फिर एक दिन खबर आई, दूसरा बेटा, एक सड़क दुर्घटना। अब वो भी नहीं रहा। द्रौपदी जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, बस एक खालीपन था। लोग कहते हैं ना, जब दर्द हद से बढ़ जाए तो रोना भी बंद हो जाता है। ये सही कहा है। अध्यात्म की शरण। अब वो टूटी हुई नहीं थी, अब वो खाली थी। वो शांति ढूंढने निकली, ध्यान में बैठी, लंबे समय तक चुप रही। वहां उसने सीखा, दर्द से भागा नहीं जाता, दर्द को जिया जाता है। उसने राजयोग सीखा, अपने आंसुओं को अंदर समेटा और धीरे धीरे फिर से सांस लेना सीखा। आखिरी सदमा, लेकिन जिंदगी अभी रुकी नहीं थी। एक दिन उसके जीवन साथी भी चले गए। अब घर में न पति न बेटे, सिर्फ एक बेटी। एक रात सोचती हुई द्रौपदी देर तक एक तस्वीर को देखती रही, फिर बोली, अब अगर मैं टूट गई तो मेरी बेटी टूट जाएगी। फिर उड़ी। यही वो पल था जब द्रौपदी रोई नहीं, वो उठी। उसने खुद से कहा, मैं औरत हूँ, मैं राख से भी खड़ी हो सकती हूँ। उसने काम किया, ईमानदारी से, सादगी से। लोगों ने देखा, एक ऐसी औरत जिसने सब खोकर भी खुद को नहीं खोया। और एक दिन उसे बड़ी जिम्मेदारी मिली। अंत में संदेश। आज द्रौपदी के पास दौलत नहीं पर इज्जत है, परिवार छोटा है पर हौसला बहुत बड़ा। ये कहानी बताती है, औरत रोती है, टूटती है, लेकिन हारती नहीं। वो गिरती है ताकि उड़ना सीख सके। अगर औरत चले तो वो घर क्या, पूरा देश चला सकती है। फिर चले उसका साथ उसकी फैमिलियाँ दे ना नहीं। वो अकेले ही अगर मन में सोच ले कि करना है तो कोई उसे नहीं रोक सकता है। आपको अगर मेरी ये कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्रिप्शन करें। थैंक यू।